नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप, आपका परिवार, आपके चाहने वाले सभी कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। टीम थिंकर व्यूज़ की ओर से नई एक बुक रिव्यू पॉडकास्ट में आप सभी का हृदय से स्वागत है। मित्रों, साहित्य जगत में मशहूर लेखक जेफरी आर्चर का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने कुछ बेहतरीन थ्रिलर्स दिए हैं जिन्हें दुनिया भर के पाठकों ने खूब पसंद किया है। एक विनम्र इंसान और मुखर क्रिकेट प्रशंसक, श्री जेफरी आर्चर के पास साहित्य के क्षेत्र में दशकों की विरासत है। जब भी हम पुस्तक पर उसका नाम देखते हैं तो हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हम एक संभवित बहुत ही अच्छे पठन अनुभव को देख रहे हैं। हमें उनकी कई थ्रिलर्स पढ़ने का मौका मिला और उन सभी को पढ़ने का हमें बहुत ही मज़ा आया, इसीलिए हम उनके प्रशंसक हैं। अधिक से अधिक लोगों को पढ़ने की ओर आकर्षित करने के लिए वर्ष 2018 को लघु कथाओं के वर्ष या तो ईयर ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज के रूप में मनाया गया, जिसमें श्री आर्चर की लिखी गई कई लघु कथाएं मुफ्त में पढ़ने के लिए शॉर्ट ई बुक के फॉर्मेट में उपलब्ध कराई गई। आज हम ऐसी ही एक छोटी ई बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है टू मेनी कोइंसिडेंसेस। मित्रों, पुस्तक के भीतर दिखाई गई काल्पनिक दुनिया का प्रवेश द्वार होने के नाते पुस्तक का मुखपृष्ठ पुस्तक की पहली छाप बनाने के लिए जिम्मेदार होता है और हम मनुष्य स्वभाव से सुंदरता की ओर आकर्षित होते हैं और इसलिए हमें इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि एक मुखपृष्ठ संभवित वाचकों की या पाठकों की उल्लेखनीय संख्या को पुस्तक खरीदने या पढ़ने के लिए प्रभावित कर सकता है। जैसा कि आप इस पॉडकास्ट के कवर में देख सकते हैं, इस लघु कथा का कवर पेज सरल किंतु आकर्षक है। डिजाइनर ने प्रमुख पात्रों की मानसिक स्थिति, जिनमें विशालता और किसी भी प्रकार की भ्रष्टता न होने को दिखाने के लिए नीले और सफेद रंग के संयोजन का उपयोग किया है। इसमें जो दो नाव दिखाई गई है वो भी पुस्तक में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वास्तव में वही तो कारण बनती है कि पुस्तक के प्रमुख पात्र एक दूसरे से मिलते हैं। इस नजरिए से देखें तो एक विचारशील मुखपृष्ठ डिजाइन। आइए इस पुस्तक के कथानक का विहंगावलोकन करते हैं। रूथ एक पारंपरिक ब्रिटिश महिला है जो एक खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रही है। उसके और उसके पति की उम्र में अंतर है, लेकिन प्यार के बंधन ने उन दोनों को एक दूसरे से बांध रखा है। वे एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। उनके पति अपनी जिंदगी के उस पड़ाव पर है जहां पैसे के मामले में वे काफी सतर्क रहते हैं। हालांकि वे अपनी छुट्टियां भी मनाते हैं, मौज मस्ती भी करते हैं, लेकिन वे पैसे उड़ाने में विश्वास नहीं करते। इसलिए कह सकते हैं कि वे एक औसत दर्जे का अच्छा जीवन जी रहे हैं, जिसका अनुभव लगभग हर मध्यम वर्गीय परिवार करता है। एक बार की बात है, वे अपने पूर्व आयोजित अवकाश के लिए एक द्वीप पर गए जहां संयोगवश उनकी मुलाकात एक युवा और आकर्षक व्यक्ति से होती है। वह युवक फाइनेंस में अच्छा है और प्रॉपर्टी का कारोबार करता है। वह अच्छा खासा पैसा कमाता है और खुशहाल जीवन जीता है। किसी तरह रूथ और वह एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और इस बिंदु से आगे उन तीनों पात्रों की जिंदगियां बदल जाती है। कहानी के बाकी हिस्से के बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आपको यही सजेस्ट करेंगे कि पुस्तक पढ़कर इसे जानना अच्छा रहेगा। इस वार्ता के दौरान आप रूथ, मैक्स बेनेट, एंगस एंडरसन, वैलेरियो, जेराल्ड प्रेस्कॉट, डॉक्टर सिग्लेयर और अन्य कई पात्रों से मिलते हैं। मित्रों, लघु कथा लिखना एक रस्सी पर चलने जैसा होता है। आपको पहले ही पन्ने से काफी रोचक बनना होगा, क्योंकि लेखक यहाँ पूर्ण विकसित उपन्यासों की तरह चीजों को बनाने में समय नहीं लगा सकता। मुझे ये कहना होगा कि लेखक ने यह काम इस पुस्तक में काफी अच्छी तरह से किया है। इस पुस्तक की शुरुआत इन लाइन्स से होती है: Whenever Ruth looked back on the past 3 years, and she often did, she came to the conclusion that Max must have planned everything right down to the last detail. Yes, even before they had met. और पुस्तक का अंत भी इन्हीं लाइन से होता है कि
Whenever Ruth looked back on the past 3 years, and she often did, she came to the conclusion that Max must have planned everything right down to the last detail. Yes, even before they had bumped into each other. लिटरेरी जीनियस कह सकते हैं हम इसको। ऐसे पुस्तकों में किरदारों का विश्वसनीय होना ज़रूरी होता है। लेखक ने पाठक किरदारों से जुड़ सके इसलिए किरदारों की कई परतें बनाई है और पुस्तक में ट्विस्ट एंड टर्न्स डाले हैं। इसकी कोई भी घटना आपको अविश्वसनीय नहीं लगती। उदाहरण के लिए जब रूथ और उसका पति मैक्स से मिलते हैं तो वह दृश्य आपको कभी स्वाभाविक लगेगा और रूथ का उसके प्रति आकर्षित होना, उनकी लगातार भाग दौड़, छुप छुप के मिलना, इन तीनों के रिश्ते, इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। इवन रेस्तोरां में जब ये लोग मिलते हैं तब भी वह मुलाकातें भी काफ़ी दिलचस्प है। लेखक हमें प्रॉपर्टीज़ की दुनिया में ले जाते हैं, वकीलों की दुनिया में भी ले जाते हैं और बताते हैं कि कैसे बुजुर्ग लोग अपने जीवन के अंतिम दिनों के लिए, भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कैसे प्लानिंग करते हैं। फिर कैसे वे कुछ लोगों से मिलते हैं, अपना प्लानिंग चेंज करते हैं, कैसे कानून की तकनीकी बातें लोगों की ज़िंदगी में अपनी भूमिकाएं निभाती है। ये सभी एकदम प्रामाणिक ढंग से पुस्तक में दिखाया गया है। कई बार तो आपको पात्रों के लिए दुख भी होता है और वह भी किस तरह से उन्हें धोखा दिया जा रहा है उन्हें देखकर, और ये लेखक की सफलता है। इस पुस्तक में विभिन्न एलिमेंट्स को काफ़ी विस्तार से दर्शाया है, जैसे कि किसी सजीव पात्र को दर्शाते हैं। उदाहरण के तौर पे रूथ का घर हो, उसका लैंडलाइन फ़ोन हो, सी आर्चिन या स्कॉटिश बेले हो या अन्य कई चीज़ें, आपको वे सभी सजीव पात्र ही लगेंगे। दरअसल कहानी के कई पहलू हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ और अधिक बातें उद्धृत भी करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा करने से कहानी के स्पॉयलर्स यहाँ पे आ जाएंगे और मैं इसे इंक्लूड करने से बचना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तो यहाँ पर रुकना पड़ेगा। संक्षेप में कहूँ तो कुल मिलाकर यदि आप लघु थ्रिलर्स पढ़ना पसंद करते हैं तो आपको इस पुस्तक टू मेनी कोइंसिडेंसेस को छोड़ना नहीं चाहिए। टीम थिंकर व्यूज की ओर से मैं इसे 10 में से लगभग 8 स्टार्स दूंगा। So, have you already read the book? Are you planning to read it? What do you think about this book review? Do you find it helpful in deciding whether to go for the book or not? Please do share your genuine remarks via comments below. If you have enjoyed listening to the review, please hit the like button and do not forget to share it with your friends and other fellows whom you think such reviews interest more. Till we meet with our next podcast, bye bye, take care, namaskar.